इधर नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल और जैसे कि आप जानते हैं आज बच दुआ है और बच दुआ की तमाम सारी लेडीज़ को मेरी तरफ से बच दुआ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी अभी हमने पूजा और अभी पूज के हम फ्री हुए। आपको वो दृश्य दिखाना चाहती थी मगर यहाँ पर आज इतना ज़्यादा रश था और पूजने का टाइम जो था वो 3:30 के बाद शुरू था। कई लोगों ने सुबह पूज ली। इसी के बारे में सारी बात करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका और बच दुआ की सबसे पहले आपको मुबारक है। मैं चाहूँगी मेरे चैनल के माध्यम से आप कथा भी सुनाएं। मेरी बच दुआ की रीत है वो शाम वेले दी है जी। 4 बजे के बाद पूजो। जेडे सिटी के लोग न उन्हें भुख बड़ी लगती जी, वो सवेरे 7-8 बजे पूजी दिंदे जी। ते नहीं तां बच दुआ लगी लै जी, ते उस वेले पूजदे। इधर है रजाउंदे अस इधर आ रहे हैं, इन्हें पुछदे रेह् ते गलांदियां नहीं अस पुज्जनियां सवेरे, अस शाम वेले पुजदियां रहियां। तां बी बड़ा लाओ सवेर ते 1 बजे दे बाद। जी। क्या महत्व है इसका और इसकी कथा भी सुनाएं। इसका महत्व यह है, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। जी, उसकी 2 रानियां थी। इसका नाम था, एक का सुहागू, एक का दुआगू। ये दुआगू थी वो सूद थी, सुहागू चलाक थी। तो सास ने बोला, सुबह सुबह सास नानी नहाने जाती थी, उसने बोला मैं नहाने जा रही हूँ, तू सारा काम घर का करना, माश बनाना। उसको बेचारी को समझ नहीं माश क्या चीज़ होती है। उसने बच्चा बना लिया, सारे काम करके वो नहा भी आई। तो नहा के आई, जब नहाने रही तो उसके बाल सुनहरी थे। वो उधर बैगते गई तो दूसरी बोली वो भी नहा गई है, देखो उसके सुनहरी सुनने के बाल आए हैं। सास बोली कहाँ आएगी इतना काम करके, जल घर आई ना के। तो उसने पूछा कि तूने सारे काम कर दिए? हाँ माँ मैं सारे काम कर दिए। तो क्या क्या काम किया? बर्तन भी थोड़ा बनाना था, माछा जो सिक्के में टंगा वो बनाना था। फिर क्या करती वो 4 जनियाँ ना अपने हमारे गाँव जहाँ जिसमें गाय रखते हैं, डेयरी वाले बड़े बड़े डेर लगाते हैं ना, उस डेर में उसको बच्चे को उठा के उसके बीच में रख दिया। तो वह ऐसे सिर बांध के बैठ गई हैं सारी, अरदास करके हे दुआई माता हमारे घर में जाते हुए बच्चा खेले, और इधर जब बच्चा है जब गाँव शाम को आएगी तो उसको चूंगड़े पड़ेगा, तब भी हम आपकी सत्या मानेंगे। और सारे युगों में 7 युग से लेके काल युग तक को मानेंगे। फिर जब गाय आई तो बच्चा उसको चूंगड़े पिया। घर गई तो पंगूड़े में बच्चा खेल रहा था, पंगूड़े में बच्चा खेल रहा था। फिर वो बड़ी बोली मेरा है माँ बच्चा, मेरा बच्चा। सास ने कहा नहीं तेरा नहीं है, मैं जिसके स्थानों में दूध आएगा ये बच्चा उसको दूंगी। तो छोटी चीज जो सूद थी उसको दूध आ गया, माँ ने उसको बच्चा दिया। उन्होंने कहा गाये मिले बछड़े ते माइये मिले बछड़े। हे बस दुआई माता जय महाराज पुल झुकमा पर साजू गए बोली या कालजू गए बोलिया। जब मन चिंता करने लगा कोई सुखन करा तो हो भी जाती पूरी। तो जे सुखन करा कुछ है तो ध्यान साड़ा कुछ है तो वो कुछ नहीं बनता भी। तो ये जो बन चढ़ाने का महत्व है, बन चढ़ाना, जो लड़का पहले जिसने सूखा था ना वो चढ़ाते हैं, वो जिसने नहीं अब जिसके घर में बेटा हो वो सभी चढ़ाते हैं। कोई साल के अंदर चढ़ा देता है, कोई भी 3 साल में चढ़ता, 2.5 साल का हो लिया, देखते हैं नखत्र उतर अच्छा हुआ है तो फिर चढ़ा देते हैं। कि शादी हुई है बेटे की नई शादी है वो भी सूट दे देते हैं, चलो पंडैनी को सूट दो। अपने हाथों में दान करने से ये क्या है, जिंदे कुछ नहीं किया तो मरे हुए को पीछे पानी देने का क्या स्वाद है? जीवित को ही सब कुछ स्वाद है। अपने हाथों में हम दान करें, पुण्य करें, किसी को खिलाएं तो मिलेगा। पीछे बेटा देंगे तो उनको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से आज बच दुआ है, कल द्रोपड़ू पूजते हैं, वो क्यों पूजे जाते हैं? द्रोपड़ा भी बहन भाई का रिश्ता होता है ना। हमारे जो मनसरे हैं बबरू मनाते हैं, साढ़े द्रोपड़ा मनाते हैं। एक थम जोड़ा था अपने देवतों का मनस है, 13 चीज़ें अपने देवतों की मनसनी। देवतों के नाम, कुल का देवता जो उसके नाम का रखना, बाकी जितने भाई हों उतनी वो मन सके अपनी बहनों को देना। हमारे तो ये करते हैं, अपनी अपनी रीत है। हमारे भाइयों की जितने भाई हैं बहनों को दे देते हैं, एक ब्राह्मणों को देते हैं जो मन सदा हुआ देवतों को बस। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज बच दुआ का जो महत्व है वो हमारे साथ बुजुर्ग सिटीजन्स हैं उन्होंने सुनाई इतनी अच्छी कथा। और चाहूँगी कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताएं कि आप
किस तरीके से बच दुआ पूछते हैं और फिर धोपटू पूछते हैं और कितने बजे पूछते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कई लोग सुबह 10 बजे ही पूछ जाते हैं, कई लोग 12 बजे ही पूछ जाते हैं, मगर इसका सही टाइम जो है वो है 4 बजे। शाम को 4 बजे के बाद जब गाय चरा के आती है वापस, तब इसका महत्व है। तो आप किस तरीके से पूछते हैं और आपने कितने बजे आज बच दुआ पूछी और किस तरह से पूछी, अपनी वो तमाम छोटी छोटी पिक्स अपनी जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं भी उनको शेयर करूँगी और अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि तमाम लोगों को ये इसका जो महत्व है वो पता चले। क्योंकि पुराने टाइम पे यही चीज़ें होती थी। अब जिस तरीके से दौर आ रहा है वो लोग भूखे रह भी सकते हैं और 10 बजे पूजा करके खाने शुरू हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी एक नेक्स्ट अच्छे से त्यौहार पे।